रुड़की में इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि इतने दिनों से पुल खराब पड़ा हुआ है सोलानी का, उसको ये ठीक नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से पदों का दुरुपयोग करके सार्वजनिक संपत्ति को हड़प करके लोग अपनी अट्टालिकाएं बना गए, अपनी दुकानें बना गए, वो बना गए, ये सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं है। एक तरफ तो आप सौगातें मोदी बांट रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप ये उनके वक्फ करने के अधिकार को उसको जो है हड़पना चाहते हैं। इस समय स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं रुड़की लक्ष्मी नारायण मंदिर गंग नहर किनारे वाले घाट की वीडियो है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूजा गुप्ता इस समय यहां पर मां गंगा की आरती करते नजर आ रहे हैं। और यहां पर देख सकते हैं आप कितनी यहां पे जो श्रद्धालु हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के अन्य, वो भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। जो रोजाना यहाँ पर आरती में आते हैं वह श्रद्धालु, वह लोग भी, रुड़की वासी यहाँ पर मौजूद हैं। और रुड़की नगर निगम के तमाम बड़े अधिकारी भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर माँ गंगा की भव्य आरती की जा रही है। ये जानते क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज इस आरती में पहुंचकर। पहली बार नहीं, माँ गंगा की आरती तो मैंने कम से कम 100 बार से ज़्यादा की होगी। हाँ, रुड़की में पहली बार, अब प्रारंभ भी अभी हुई है, इसलिए अच्छा प्रयास है और इसलिए आज मैं भी सम्मिलित हुआ। अच्छा लगा। ये घाट सब बनवाए गए थे, हमारे समय में सब शुरुआत हुई थी ये मंदिर के लिए। मैं बल्कि वो हमारे सैनी साहब जो है उन्होंने बड़ा प्रयास किया, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लगे रहते थे, बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश से हमने ये सब परमिशनें करवाई। और आज अच्छा लगा कि उसमें ये अच्छा बना रखा है पूजा करने के लिए, जो आगे ब्लॉक बना रखे हैं, अच्छा लगा। अच्छा, ये जो आज जो संघर्ष भी है, जो भ्रष्टाचार है दोनों की, अब भ्रष्टाचार तो हालत ये है, रुड़की में इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि इतने दिनों से पुल खराब पड़ा हुआ है सोलानी का, उसको ये ठीक नहीं कर रहे हैं। रास्ता वैकल्पिक पुल नहीं बना रहे तो और शुरू होने वाला कुछ कहाँ जब शुरू हो जाएगा तब देखेंगे ना। अच्छा। तब आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, तब देखेंगे, बनाएंगे ताली ये तो शो नहीं हो सका, मगर माल बनाने का काम बहुत मुश्किल है। इस तरीके से पदों का दुरुपयोग करके सार्वजनिक संपत्ति को हड़प करके लोग अपनी अट्टालिकाएं बना गए, अपनी दुकानें बना गए, ये सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं है। इन सब चीज़ों का भ्रष्टाचार भंडाफोड़ किया जाए। इस तरीके से आज भाजपा के राज्य में हर वर्ग से किसानों की आस नहीं मिली, किसानों का गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं कर रहे हैं, किसान निरंतर असमंजस में है, उसका गन्ना खड़ा है और उसको ये भी नहीं कह रहे हैं नहीं तो भाई तेरा सारा गन्ना पिराया जाएगा, आधी अधूरे दामों पर उसको वो दे रहा है, इधर उधर बेच रहा है। और इकबालपुर चीनी मिल वालों के साथ ये सब मिले हुए हैं, सरकार की मिली भगत है, उस रुपये को हड़प जाना चाहते किसानों के 100 करोड़ रुपये को। और इसलिए मैंने एक फार्मूला रखा था कि हर साल सरकार 25-25 करोड़ रुपये के हिसाब से भुगतान करे और चीनी मिल से लेते रहे, जब भी उसकी संपत्ति बिकेगी उससे लेते रहे। लेकिन ये तो उस रुपये को हड़प जाना चाहते हैं चीनी मिल मालिकों के साथ मिल करके। मेरा आरोप है हम इसी का इस भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसका भंडाफोड़ आज रुड़की से कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब साथ देंगे। सीएम साहब देखिए, ये जिसके लिए आप बिल लेके आए हैं, आप जिनके कल्याण के लिए आप बिल की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इससे जो है वक्फ की आत्मा खत्म हो जाएगी, वक्फ का उद्देश्य खत्म हो जाएगा, वो वक्फ विरोधी मान रहे हैं इसको। तो जिसके लिए आप कानून लेकर के आए हैं, जब वही संतुष्ट नहीं है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, वो असंतुष्ट है। हमने जेपीसी में, इन्होंने जेपीसी गठित की, हमने सोचा शायद समाधान निकालना चाहते हैं। जेपीसी में जो सुझाव दिए गए उनको इन्होंने माना नहीं और अब हमने कहा भैया 12 घंटे चर्चा कर लो, चाहे सदन में चर्चा के जरिए कुछ रास्ता निकल आए, उसके लिए भी तैयार नहीं। 8 घंटे में जो है संसद को निपटा देना चाहते हैं। तो ये अपने एजेंडे को थोप रहे हैं समाज के एक हिस्से के ऊपर, उनके वक्फ करने की जो अधिकार है, उस अधिकार के ऊपर अपने को थोप रहे हैं और ये अच्छा नहीं। इसके पीछे ये अच्छा क्या मंशा है? किसकी? इनकी एक ही मंशा है कि जो इनका एजेंडा है ध्रुवीकरण का, शायद हो सकता है नागपुर ने कह दिया होगा इसमें कुछ कमी रह गई है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और क्या मंशा हो सकती है? नहीं तो जिसकी भलाई के लिए ला रहे हैं, एक तरफ तो आप सौगातें मोदी बांट रहे हैं, आप जो है सिमैया
घी, चीनी, गमछे, लुंगी सब डाल रहे हैं, उनको बंटवा रहे हैं सौगाते मोदी के नाम पर मुस्लिम भाइयों की तरफ। और दूसरी तरफ जो है आप ये उनके वक्फ करने के अधिकार को उसको जो है हड़पना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये देश के हिसाब से, देश के सौहार्द के हिसाब से, देश की शान के हिसाब से ये सब ठीक नहीं। आपने यहाँ पर आरती में शामिल रहे और साथ ही उससे पहले आप यहाँ पर सीएम साहब भी थे, जब भी आप शामिल रहे, तो क्या देखते हैं यहाँ पर जो आज यहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता भी आकर आरती कर चुके हैं उसको? देखिएगा सनातन धर्म एक अपना एक सबसे विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और वो कोई पार्टियों में बढ़ने की जरूरत नहीं कि भाजपा वाले आए या कांग्रेस वाले, यहाँ सब सनातनी आए और जो सनातन धर्म में विश्वास रखता है वो गंगा माँ की आरती करने आया। तो इसमें सबका स्वागत है, पूरी रुड़की का नहीं पूरे प्रदेश के और देश के लोग यहाँ आएंगे क्योंकि रुड़की अब द्वार है और ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें छुपी हुई थी जो आज निकली। और देखिए मेयर जो चेंज हुए, जो पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मेयर बने, एक थिंकिंग उनकी है सनातन धर्म के प्रति अपने, तो वो चीज़ों को जो पुरानी चीज़ें जो हमारी भूल गए थे हम उन्हें दोबारा एक नए सिरे से शुरू करना, एक उसी का वो गंगा आरती की जा रही है। अच्छा, हरीश रावत जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि आज की ये जो आरती है ये वहाँ से शुरुआत होगी, इस आरती के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए अभियान चलाएंगे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए वो एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और मेरा मानना है कि उन्हें कुछ तो पार्टी के लिए कहना ही था, वो इसलिए कहेंगे। लेकिन गंगा माँ की आरती में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गंगा माँ की आरती तो गंगा माँ के लिए है और हम सब अपने पाप धोने के लिए हम आरती अपने जो अपने कर्म सुधारने उसके लिए हम गंगा आरती करते हैं, उसके लिए हम भगवान के पास जाते हैं। तो ये धार्मिक जगहों पर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो गलत कर रहे हैं हरीश रावत जी ये काम करके? हरीश रावत जी, मैं उनकी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि धार्मिक चीज़ों पे पार्टी की चीज़ें ना ली जाए। अच्छा सर, आपने पाप धोने की इसके लिए एकदम बहुत बड़ी एक योजना चलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि एकदम चीज़ें बंद होंगी, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग खुद कह रहे हैं, आज आपने क्वेश्चन पुटअप किया, वो 10 साल पहले नहीं किया गया था, तो लोगों ने सोचा भाई ठीक है पानी बह रहा है, सुबह नाले भी कर लें। लेकिन आज वो अहमियत दोबारा से जाग रही है, हम आरती कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि नाले गिर रहे हैं तो नाले भी बंद हो गए। उन्होंने ये भी बोला कि कुछ लोग जो पाप बचाने के लिए कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में चले गए हैं। देखिएगा ये सब कहने की बातें होती हैं, जहाँ विचारधारा मिल जाती है वहीं जाते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ अब विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर रही है, तो सब रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जो जुड़ रहे हैं के लिए वजह से कि विकास हो रहा है। आरती पहुंचे हैं हरीश रावत यहाँ पर, सीएम साहब पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर लगी है जो रुड़की नगर निगम के मेयर के द्वारा करवाई गई है? देखिए मैं कहूँगी माँ का आशीर्वाद लेना, गंगा आरती करना बहुत सौभाग्य की बात है और सभी को करनी भी चाहिए आरती आकर। और यहाँ बैठकर जो शांति का अनुभव होता है वो अलग ही है। और आरती करके मैं तो कहती हूँ मुझे तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य मिला और माँ का बहुत आशीर्वाद मिला, तो बहुत अच्छी बात है। रुड़की मेयर के द्वारा जो कार्य करवाया गया इससे आप खुश हैं? देखिए कार्य करवा रही है, बहुत अच्छी बात है, करवानी भी चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पर आरती में शामिल रहे और साथ ही उससे पहले आप यहाँ पर सीएम साहब भी थे, जब भी आप शामिल रहे, तो क्या देखते हैं यहाँ पर जो आज यहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता भी आकर आरती कर चुके हैं उसको? देखिएगा सनातन धर्म एक अपना एक सबसे विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और वो कोई पार्टियों में बढ़ने की जरूरत नहीं कि भाजपा वाले आए या कांग्रेस वाले, यहाँ सब सनातनी आए और जो सनातन धर्म में विश्वास रखता है वो गंगा माँ की आरती करने आया। तो इसमें सबका स्वागत है, पूरी रुड़की का नहीं पूरे प्रदेश के और देश के लोग यहाँ आएंगे क्योंकि रुड़की अब द्वार है और ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें छुपी हुई थी जो आज निकली। और देखिए मेयर जो चेंज हुए, जो पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मेयर बने, एक थिंकिंग उनकी है सनातन धर्म के प्रति अपने, तो वो चीज़ों को जो पुरानी चीज़ें जो हमारी भूल गए थे हम उन्हें दोबारा एक नए सिरे से शुरू करना, एक उसी का वो गंगा आरती की जा रही है। अच्छा, हरीश रावत जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि आज की ये जो आरती है ये वहाँ से शुरुआत होगी, इस आरती के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए अभियान चलाएंगे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए वो एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और मेरा मानना है कि उन्हें कुछ तो पार्टी के लिए कहना ही था, वो इसलिए कहेंगे। लेकिन गंगा माँ की आरती में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गंगा माँ की आरती तो गंगा माँ के लिए है और हम सब अपने पाप धोने के लिए हम आरती अपने जो अपने कर्म सुधारने उसके लिए हम गंगा आरती करते हैं, उसके लिए हम भगवान के पास जाते हैं। तो ये धार्मिक जगहों पर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो गलत कर रहे हैं हरीश रावत जी ये काम करके? हरीश रावत जी, मैं उनकी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि धार्मिक चीज़ों पे पार्टी की चीज़ें ना ली जाए। अच्छा सर, आपने पाप धोने की इसके लिए एकदम बहुत बड़ी एक योजना चलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि एकदम चीज़ें बंद होंगी, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग खुद कह रहे हैं, आज आपने क्वेश्चन पुटअप किया, वो 10 साल पहले नहीं किया गया था, तो लोगों ने सोचा भाई ठीक है पानी बह रहा है, सुबह नाले भी कर लें। लेकिन आज वो अहमियत दोबारा से जाग रही है, हम आरती कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि नाले गिर रहे हैं तो नाले भी बंद हो गए। उन्होंने ये भी बोला कि कुछ लोग जो पाप बचाने के लिए कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में चले गए हैं। देखिएगा ये सब कहने की बातें होती हैं, जहाँ विचारधारा मिल जाती है वहीं जाते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ अब विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर रही है, तो
तो सब रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जो जुड़ रहे हैं के लिए वजह से कि विकास हो रहा है रुड़की। कहूँगी माँ का आशीर्वाद लेना, गंगा आरती करना बहुत सौभाग्य की बात है और सभी को करनी भी चाहिए आरती आकर। और यहाँ बैठकर जो शांति का अनुभव होता है वो अलग ही है। और आरती करके मैं तो कहती हूँ मुझे तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य मिला और माँ का बहुत आशीर्वाद मिला, तो बहुत अच्छी बात है। रुड़की मेयर के द्वारा जो कार्य करवाया गया इससे आप खुश हैं? देखिए, कार्य करवा रही है, बहुत अच्छी बात है, करवाने भी चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है।